हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बoutique 888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जो है ना, उसमें मैं चेक करने वाली हूँ कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। ठीक है, आप जिस तरह के भी कार्ड आएंगे आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकूँ। एंड बाय द वे थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने चैनल को जो है वो बहुत से नए लोग आए हैं तो उनको वेलकम टू माई चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। और जो लोग ओल्ड वन हैं, कीप लविंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल, आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी। और आप सब लोगों को पता है कि आप लोग मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं एंड आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो। ठीक है ना, मैं हर दफ़ा ये कहती हूँ। आजकल तो खैर मेरी वीडियो बहुत डिले होना शुरू हो गई हैं, लेकिन मैं जब भी करती हूँ तो मैं आप लोगों के लिए सच में दिल से वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, और आई होप आप सब लोग जो भी जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों के हालात और वाक़या सब सही चल रहे होंगे। एंड मुसलमान जो भी मुझे देख रहे हैं, आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा होगा। बस रमज़ान के अब थोड़े से दिन रह गए हुए हैं तो आई होप कि मैं बैक टू ट्रैक अच्छे से नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाऊँगी। बिकॉज़ रमज़ान के साथ ना वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर अपने हॉस्पिटल को मैनेज करना, ठीक है, दिस इज़ नॉट इन ईजी। तो मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो पा रही होती है, तो इस वजह से ना थोड़ा लेट हो जाती है आजकल मेरी वीडियो। अदरवाइज़ मैं थोड़ा ट्रैक पे आ गई हुई थी। एंड बाय द वे थैंक यू सो मच, आप लोग फिर भी इन सारे मसले मसाइल के साथ भी मेरी वीडियो को जो है वो दिल से देखते हो। और आई मीन आई यू लाइक इट ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए और चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए देख रहे हैं। और अपने सजेशंस जो है ना वो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, तो हम चैनल इस पे कार्ड जो है इसको मैं शफल करती हूँ एंड देन वी विल सी दैट कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। ठीक है, पहले मैं देखूँगी आप लोगों की एनर्जी, उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आप इस फेज़ में चल रहे हैं। और देन वी विल सी दैट कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। ठीक है, पहले मैं एक कार्ड निकालूंगी, फिर मैं वो उठा लूँगी इसको। ठीक है, और देन हम बाकी का निकालेंगे। तो कार्ड डेक मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है एंड लेट मी चेक इट फर्स्ट, देन आई विल शफल इट अगेन। सो प्लीज़ माई एंजल्स प्लीज गाइड, मुझे हेल्प करिए कि कौन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। प्लीज़ माई एंजल्स मुझे हेल्प करिए, कौन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, कौन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो गाइस जैसे भी मुझे नज़र आएंगे, वाइज नज़र आएंगे, पहले तो मैं साथ में वो बता दूंगी। किसी पर्सन के जो ट्रेड्स होते हैं पर्सनालिटी वो नज़र आएंगे तो मैं आपको वो बता दूंगी। सही है, तो लेट्स सी हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। तो पहले मैं कार्ड ले रही हूँ कि आपकी अपनी करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ मैं एंजल्स मुझे कार्ड दीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। ओह माय गुडनेस, माशाल्लाह भाई, द किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, करियर पीक लेवल पे चल रहा है। जो बिजनेस कर रहे हैं, ऑनर हैं, ठीक है, सीईओ हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं, लोग आपके अंडर काम करते हैं और यू आर अमेजिंग पर्सन। आई मस्ट से आपका जो बोल्ड पर्सनालिटी है ना, ये बड़ी दबंगदार पर्सनालिटी है। और आई मस्ट से कि काम नाम और शाम जो होती है उसमें आपके बारे में बात होती है। ठीक है, उसमें आप जाने पहचाने जाते हैं। काम को लेकर तो आप पे बहुत बात है और आप अपने काम के जो बादशाह होता है ना, स्किल का बादशाह होना, वो आपके बारे में बताया जाता है। ठीक है, इस तरह की पर्सनालिटी है आपकी और बड़ा कोई रोबदार पर्सनालिटी है। ठीक है, और मतलब आई मस्ट से कि जो कह दिया ना बस वो करना है। और बड़ी बोल्ड अटैम्प्ट लेते हैं और कामयाब हैं। आप जो भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, करियर में जो भी आप कर रहे हो ना, आप उसमें कामयाब हैं। और छोटी पोस्ट नहीं है ये, मैं आपको बता दूं, बड़ी पोस्ट पे लोग आपके अंडर काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है, इसमें आप सक्सेसफुल हैं, आप कामयाब हैं और बहुत ही अमेजिंग चल रहा है इस टाइम पे। आई थिंक दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कितना हो गया, कितना रह रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट हमने क्या करना है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरी ना बार बार नज़र जो है ना, ये यहाँ पे लाइन मुझे लग रहा है आपके ना अंदर का शेर जो होता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे जो लिजर्ड बनी हुई है और बाकी सबको आपने रोल ऑन कर दिया, लाइक वो बिल्कुल यूँ पटकी हुई हुई हैं। लाइक आपके जो इर्द गिर्द दुश्मन है ना, वो भी चकरा गए हैं आपकी पावर्स को देख के। आई मस्ट से जो आपकी करंट एनर्जी इस टाइम पे है। और यहाँ पे क्रैकोडाइल है। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना, यू नो सो वेल्थ के, ये किस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। बट दीज आर ऑन द सरफेस लेवल जस्ट बिकॉज कि आपको इनको यू नो कुछ करने का ना वो ढंग आ गया हुआ है। आई
मस्ट से कि आपको पता है दैट अब मैंने इनको कैसे डील करना है। तो ये इस टाइम पे आपकी करंट एनर्जी इज़ अ सल्यूट टू यू, आई मस्ट से, बहुत खूबसूरत। ठीक है, मैं इस कार्ड को नहीं उठाऊंगी क्योंकि पहले मैंने कह दिया था, बट इसका हम क्लैरिफायर भी लेंगे। चलें, अब आते हैं कमिंग बैक टू द आवर ओरिजिनल टॉपिक दैट हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। तो यार यहाँ पे तो मुझे ना कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत से लोग जो है ना वो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। ठीक है, लाइक दैट दुश्मन है, हासिदीन है आपके, दैट रियली डोंट लाइक दैट कि दैट हाउ ब्यूटीफुली यू आर ग्रोइंग, दैट कि आप किस तरह से चल रहे हैं। बट जो भी है ना, आई मस्ट से, मैं इतना भी आपको कहूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको उस पर ग्रिप बहुत अच्छी है, यू आर डूइंग इट अमेजिंगली। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना आपके जो हासिदीन मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रहे हैं। और देख लेते हैं, प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए, कौन मेरे व्यूअर के खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल गाइस, तो यहाँ पे आई मस्ट से कि आई थिंक आपने कुछ नया बिल्ड करने का सोचा है। यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेट समथिंग के जिसमें आपके पास ना कोई ऑफ़र लेके आएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे ना कोई प्लान कर रहा है। आई थिंक कि एक बात मैं पहले क्लियर कर दूँ कि सम टाइम आपका ना प्लानिंग प्लॉटिंग की बात हम कह रहे हैं, बट सम टाइम प्लानिंग पॉजिटिव भी हो सकती है। अभी के टाइम पे जो मुझे पर्सन लग रहा है, दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू एज यू आर डूइंग एवरीथिंग अमेजिंगली, एंड माइट बी दिस पर्सन रियली वांट टू इन्वेस्ट विद यू। ठीक है, या ये पर्सन आपके साथ मिल के कुछ खरीदना चाह रहा है। ठीक है, या आपके लिए कुछ ऑफर लेके आ रहा है जिससे आपको स्टेबिलिटी और बड़ा कुछ वो मिल सकता है। तो हर दफ़ा चीज़ें नेगेटिव नहीं होती हैं, बट इस कार्ड को देखें कुछ नेगेटिविटी तो नहीं आई है। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर पता चल रहा है कुछ हासिदीन है लेकिन वो आपको कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है कौन है, तो यहाँ पे अभी तक तो एक चीज़ लग रही है कि कोई आपके साथ मिलकर कुछ करना चाहता है, या दे पर्सन रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग। ठीक है, जिससे शायद आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ आपका जो करियर की जो बिज़नेस आप कर रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो और एक्सेल हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस किस्म का मुझे फील आ रहा है। तो लेट्स सी मोर कि कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। द सन, क्या बात है भाई। गाइस डेफिनेटली एक बार मैं आपको बता दूँ, जो भी पर्सन है ये आपकी पर्सनालिटी के साथ बहुत ज़्यादा, आप ना कोई स्ट्रॉन्ग वाला लियो हो सकता है। ठीक है, कोई पर्सन आपकी पर्सनालिटी के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो यू नो दिस पर्सन इज़ रियली लाइकिंग यू, आई मस्ट से, एंड दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग यू दैट यू आर वेरी सक्सेसफुल एंड यू आर सो मच अबंडेंट। अब प्लानिंग यहाँ पे है तो नेगेटिव नहीं, मैं पहले ही बता दूँ, प्लानिंग वो इस सेंस में कह रहा है क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा कामयाब देख रहा है। दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग यू दैट आपके अंदर ना गट्स हैं, स्किल्स हैं काम को लेकर चलने की, एंड दिस पर्सन, इफ दिस पर्सन इज़ प्लानिंग टू कम टूवर्ड्स यू एंड यू नो मर्ज हिज बिजनेस और हिज ऑफर विद यू, सो दैट इसके पास उतने गट्स नहीं हैं, सो दैट व्हेन ही विल कम टू विद यू, आपके साथ आके जुड़ेगा ना, तो आपके पास तो स्किल है, आप इसका बिजनेस को भी बूस्ट अप कर दोगे, इसके काम को, इसके स्किल को पॉलिश कर दोगे, तो इसको आपके साथ सक्सेस और कामयाबी नज़र आती है। ठीक है, दिस पर्सन फाइंड्स दैट कि अगर आपके साथ आके जुड़ेगा ना तो आपके साथ साथ इसको भी अबंडेंस और कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम फाइंडिंग कि दिस पर्सन इज़ प्लानिंग फॉर यू, नॉट इन अ बैड सेंस बट इन अ गुड सेंस, एंड दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग यू दैट यू आर डूइंग योर वर्क इज़ अमेजिंगली। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ साथ ना एक बात और याद रखें कि आपके लिए गाइडेंस मेरे दिमाग में आ रही है कि आपने ज़रा ना सोच समझ के चलना है। ठीक है, आपने ना पहले सारी प्रेडिक्शंस कर लेनी है अपनी कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस एंड व्हाट विल बी द डिसएडवांटेजेस। आपने एकदम से जो है ना वो भर के नहीं कर लेना। ठीक है, लुक एट दिस बेबी, ये अपने दोनों हाथ छोड़ के जो है ना वो हॉर्स पे बैठा हुआ है, एंड दिस इज़ क्वाइट ट्रिकी, यू नो। अब बच्चा गिर भी सकता है, चोट लग सकती है, ठीक है, नुकसान पहुँच सकता है, तो आपने ज़रा अपने आप को मोहतात होकर चलना है। ठीक है, पहले अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा दैट चीज़ें किस भाव में चलती हैं, देन यू विल हैव टू गो विद इट। ठीक है, तो चलें और देख लेते हैं कि कौन आपके साथ आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। तो गाइस यहाँ तक तो प्लानिंग है किसी की आपके साथ आके जुड़ने की, ताकि उसको भी सक्सेस और कामयाबी मिले। ठीक है, और देख लेते हैं जी कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। द हेरोफेंट, क्या बात है भाई। ये जो भी आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है ना, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, मस्ट बी से। ठीक है, कोई बड़ी पोस्ट पे हो सकता है,
कोई बड़े ओहदे पे है ये पर्सन भी, ठीक है। अब आपका जो सीन है ना, आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा महान है, तो ये बंदा अपने नॉलेज और अपनी विजडम की वजह से पहचाना जाता है, जो कोई भी आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन को पता है, अब मतलब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अ रिलीजियस स्कॉलर, ठीक है। आई से आपका दिमाग चलता होगा तो ये अपने नॉलेज में बहुत आगे है, और नॉलेजेबल होना मतलब कि दिस पर्सन माइट बी अ PhD स्कॉलर और माइट बी अ रिलीजियस स्कॉलर और समथिंग, लेकिन एक हायर पोस्ट के ऊपर है, ठीक है। इसके पास ज़्यादा पावर है, इसके पास ज़्यादा लोग मौजूद हैं, लोग अपने मसलों का हल जाके इससे करवाते हैं। दे रियली नो दैट कि आप चीज़ों को किस तरह से लेकर चलते हो, ठीक है। एंड इसके पास ना लोग आते हैं मदद के लिए, एंड ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो आपके साथ आके प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। अभी तक कोई प्लॉटिंग नज़र नहीं आ रही है, बट येस देयर आर टू पीपल, ठीक है, जो कि अपने लोग अपने चीज़ों के मसलों का हल आपके पास इसके पास लेके आते हैं। ये पर्सन की पर्सनालिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपकी जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट समहाउ मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे दो लोग हैं जो कि जाके आपके बारे में जो चीज़ें उनको बताते हैं, एंड दिस पर्सन रियली वांट टू नो कि आप कितना अच्छा यहाँ पे चीज़ों को लेके बैलेंस लेके चलते हो, ठीक है। आपके बारे में जाके ऊपर बताया जाता है अक्सर, ठीक है। एंड दैट्स वाई दिस पर्सन इज सो मच obsessed with you. I must say that this person is dying to work with you, ठीक है ना। उसका बस नहीं चल रहा कि वो भी आके आपको ऑफर दे, एंड दिस पर्सन विल स्टार्ट वर्किंग विद यू, बिकॉज इसको लगता है कि आपकी वजह से इसका काम भी बहुत अच्छा चलेगा। तो जी, कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है? तो यहाँ पे प्लॉटिंग तो कुछ नहीं हो रही है, बट प्लानिंग इसकी जो है वो पॉजिटिव सेंस में हो रही है, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा महान समझता है। उसको लगता है कि इसके आपके साथ जुड़ा तो इसका काम भी हो जाएगा, ठीक है ना। वो है ना, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला बस इस टाइम पे इसका वो चल रहा है। और देख लेते हैं कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। प्लीज़ माई एंजल्स मुझे हेल्प करें। बाय द वे दिस इज़ पॉजिटिव एनर्जी। Oh my God. Yes, guys. There is a three of sword, ठीक है। I must say कि यहाँ पे कोई धोखा, चीट एंड बिट्रेयल, आई मस्ट से हो सकता है, ठीक है। या इस पर्सन को माजी में किसी के साथ धोखा, चीट एंड बिट्रेयल मिला है, एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कि आपने भी यहाँ पे ना कोशिश करनी है कि आप मोहतात होकर चलें। पहले अपना होमवर्क कर लीजिएगा। इफ़ समबडी विल ऑफर यू टू वर्क विद यू और गिव यू सम ऑफर कि भाई ये कर लेते हैं, किसी भी सेंस में वो आ जाए, तो ऑलवेज गो थ्रू विद इट, ठीक है। थॉरली इसको गो थ्रू करें, एंड देन आप उसको देखें कि कैसे आपने करना है, ठीक है। बट यस, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि बजाय इसके कि ये आपको नुकसान पहुँचाए, दिस पर्सन हैज़ डम्प्ड सो मैनी टाइम। जो पर्सन आपके साथ मिल के काम करना चाहता है ना, प्लानिंग कर रहा है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लोगों से धोखे, चीट और बिट्रेयल मिला है, ठीक है। समहाउ मुझे ऐसा भी लगता है दिस इज़ अ योर पास्ट पर्सन, ठीक है। माइट भी आपको पता चल गया हो कि ये पर्सन भी अथॉरिटी पे है। शुरू में इसका आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, ठीक है। एंड दिस पर्सन ऑल्सो कम टू नो के आपको जो है ना कोई से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती। आई मीन आपको धोखे, चीट, बिट्रेयल मिले तो यू हैव डन विद एवरीवन, ठीक है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस तरफ क्या चल रहा है, आप बस इस तरफ फोकस कर रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग दैट के जो माजी की तलख चीज़ें हो गई हुई थी उनको सेट करके कैसे है मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। दिस पर्सन रियली वांट दैट। तो ये भी कुछ इस तरह का सिनेरियो यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो हो सकता है कि माजी में कुछ तलख चीज़ें हुई हों जिसकी वजह से जो है ना इस पर्सन को थोड़ा तकलीफ़ होना शुरू हो गई थी, ठीक है। बट अब इस टाइम पे इसको रियलाइज़ हो रहा है दैट ब्यूटीफुली यू आर डूइंग एवरीथिंग, एंड दिस पर्सन रियली वांट टू ज्वाइन यू एंड वांट टू ग्रो हिज बिजनेस और हिज करियर, हिज ऑफर विद यू, ठीक है। तो गाइस, मैं चाय का एक सिप ले लूँ, फिर मैं बाकी की जो है ना वो रीडिंग को कंटिन्यू करती हूँ। एंड मैं कार्ड्स को ना बड़े गौर से देख रही हूँ, और लिटरली मुझे ना यहाँ पे ना ऐसा लगता है कि दो सल्तनत के जो बादशाह हैं ना, हर बंदा ना अपनी अपनी सल्तनत का दो बादशाह, ठीक है। आप अपनी सल्तनत की और वो अपनी सल्तनत का। आप अपने काम में बहुत महान और ये अपनी स्किल में बहुत महान, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज फाइंडिंग यू कि अगर हम दोनों आपस में मर्ज हो जाए ना तो वी कैन कंकर द वर्ल्ड, ठीक है। द सन के साथ वी कैन डू एवरीथिंग वट एवर वी वांट टू डू, ठीक है। एंड आपकी तो पर्सनैलिटी का क्रिज्मा ही मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ठीक है। एंड समहाउ मुझे ऐसे भी लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट भी करते हो। जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपके हैं वो इसके अंदर भी हैं, जो इसके हैं वो आपके अंदर भी हैं। बट यहाँ पे थोड़ा जो इशू आ रहा है वो मुझे लग रहा है कि आप लोगों का ट्रस्ट इश्यूज़ हैं थोड़े से, वो हो सकते हैं शायद माजी की कुछ चीज़ों की वजह से हों, या वो अभी के लिए जो है ना वो कि हाउ वी हैव टू डील इट। बट एक बात मैं आपको बता दूं कि दिस पर्सन इज़ सो मच इनटू यू, दिस पर्सन इज़ सो मच इनटू यू टू वर्क विद यू, डाइंग टू वर्क विद यू, ठीक है। इसको तो वो ट्रस्ट इश्यूज इतने नहीं रहे, बट माइट बी यू आर नॉट कंसिडरिंग इट इन फर्स्ट गो कि भाई माजी में तो पता नहीं है क्या करते रहे, ठीक है। तो दैट्स वाई यू आर जस्ट थिंक, you will take your time and then you will decide to move on with him or not, ठीक है।
चलो जी, अब इनके क्लैरिफायर भी ले लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स गिरा है, 10 ऑफ सॉर्ड्स गिरा है। तो अभी देखते हैं आगे चल के कि कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए, कौन मेरे व्यूवर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। द फूल, यस गाइज, यू हैव स्टार्टेड समथिंग वेरी नाइसली। आई मस्ट से कि आपने यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम द ज़ीरो, ठीक है। एंड दिस इज़ समथिंग जहाँ पे एक बंदा, एक यूथफुल बच्चा, एक यंगस्टर अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकलता है, ठीक है। एंड उसका घर बार एवरीथिंग यू नो इज़ अ वेरी प्रिविलेज बेबी या गर्ल या बॉय, तो इस तरह का है, ठीक है। एंड उस पर लोगों ने उसको कहा भी है कि भाई संभल संभल कर चलना, यही ना हो कहीं निकल ना जाओ, गिर जाओगे, ठोकर ना लग जाए, दुनिया बहुत बुरी है, एंड मैनी मोर अदर सेइंग। बट यू आर यू नो, एक जब शुरू शुरू में इंसान होता है तो बड़ा पैशनेट किस्म का होता है। एंड देन इफ ही फील समथिंग या शी फील समथिंग लाइक दैट कि ओ आई कैन डू इट, ठीक है। वो जो कहते हैं ना गर्म खून होता है, तो यस जो शीले भी थे, तो ये उस किस्म का आपके साथ सही सीन है कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट करा, वेरी यंग एज से स्टार्ट करा, एंड आपने अल्लाह पे भरोसा रखा कि लोग इर्द गिर्द आके जो मर्जी करते रहें, बट आई हैव टू गो एंड आई हैव टू कंसनट्रेट वट एवर आई वांट टू डू। एंड आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आज आप जो है ना वो किंग ऑफ वॉन्ड, आई मीन आप अपने काम पे महान है, मस्त से माशाल्लाह, ठीक है। तो जी आपका जो क्लैरिफायर एनर्जी का मिला है, तो भाई आपने तो बहुत यंग एज में स्टार्ट करा था, एंड दिस इज़ सो प्रीटी, आई मस्ट से। अच्छा जी, इसमें ना मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बोलूँगी कि आपने ना एक तो सदका खैरात अपना निकालें, ठीक है। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, ठीक है। और हासिदीन से दूर रहें, ठीक है। और स्पेसिफिकली ऐसे लोग जो कि आप लोगों के बारे में बहुत फजूलियात बकवास करें, उन लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। एंड सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जिनको अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, वो लोग आपके साथ आके जुड़ जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा यू नो फॉल्स एक्सक्यूजेस देना पड़ जाते हैं, या आपके साथ फॉल्स स्टेटमेंट्स अटैच करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के लोगों को पलट के जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है, इनको जो है ना वो वक्त बहुत अच्छा जवाब दे देता है। एंड आपने तो अपने काम से ये साबित करने की कोशिश करी है। जब मैं इसको देखती हूँ और ये जो मैं लेजर्स को जो है ना वो राउंड होता हुआ देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये लोग ना खुद ब खुद अपने ही चकरा गए हैं आपकी इन चीज़ों को देख के। एंड इफ़ दे आर still doing something bad for you or speaking ill about you, तो you just have to let them go, ठीक है, जाने दो। कभी कभी ना मैंने अपने लाइफ से सीखा है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है, और अपने आप को ना कूल एंड काम और कंपोज रखें, क्योंकि आपका जो खुदा होता है ना वो बहुत बड़ा गवाह होता है, वो आपके लिए चीज़ों को उस हिसाब से बहुत बेहतर कर देता है, ठीक है ना। और वो इंसान की जो असलियत होती है ना वो सबके सामने खोल के ले आता है। So this is somehow that you are doing something very amazingly, ठीक है। And you are just going to get you know what I can say कि you have done everything now and now you have gripped onto your work, ठीक है। तो जी ये है आपकी एनर्जी, इसका क्लैरिफायर भी बहुत अच्छा मिल गया हुआ है। एंड यू आर जस्ट यू नो इन द वन सिचुएशन, जैसे होता है ना कि आपने मेहनत तो ज़ीरो से स्टार्ट करके की है और वो बहुत आला अब आप पहुंच गए हैं, आपकी लाइफ का एक फेज़ जिसको मैं कह दूं कि वो बेहतर हो गया है। और देखते हैं कि जी कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल के सेंस में आ रहा है, ये देख लिया, ये आ गया किंग ऑफ सोर्ड। आप किंग ऑफ वॉन्ड है, ये किंग ऑफ सोर्ड है। मैंने क्या कहा था, ये बंदा कम नहीं है, नॉलेजेबल, विजडमेबल, एवरीथिंग, ठीक है। इसके पास भी है, आपके पास भी, आपको काम करने का पता है और इसके पास बुद्धि है कि काम करवाना कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको पहले बता दूँ, जो भी ये बंदा है ना खरा बंदा है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज सो मच ट्रूथफुल ऑल्सो। इसके साथ सीधा सीधा चलना है, अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, क्योंकि लियोस की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होती है, ठीक है। मुझे ये कार्ड देख के लग रहा है कि आप लियो हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो किंग ऑफ सोर्ड का सीन है, इसका भी सीन यही है। तो आपके पास ऑफर लेके आएगा, लेकिन दिल और दिमाग के साथ लेके आना, बड़ी प्रैक्टिकल ऑफर होगी। इसलिए यहाँ पे इमोशंस आपने नहीं दिखाने, चूँकि यहाँ पे मुझे नज़र भी आ रहा है कि नहीं है आप, ठीक है। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करेगा, बड़ी सीधी सीधी बात करेगा, ठीक है। और पता है इसको, दिमाग है इसके पास, इसको पता दैट हाउ टू डू वर्क एंड हाउ टू परफॉर्म इट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इसके दिमाग में चल रहा है विद द किंग ऑफ सोर्ड के साथ, ठीक है। एंड जो पर्सन आपके साथ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ अ प्लान, ठीक है। और ये उसको एग्जीक्यूट भी करवाएगा, बट इसको लगता है कि इस टाइम पे आप ही बेहतर इंसान हैं जो मिलकर ये काम कर सकते हैं। और देखते हैं जी द सन को क्लैरिफाई करें कि कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। येस, द पेज ऑफ पेंटिकल, गाइज व्हाट आई हैव टोल्ड यू गाइज, दिस इज समथिंग
गाइस यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड है एंड पेज ऑफ पेंटिकल है। इस कार्ड को देखने के बाद मुझे आपका ही रिफ्लेक्शन मिला था, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन नोज के आप, मैंने कहा ना आपने फूल के साथ बहुत छोटी एज से स्टार्ट किया था, अभी भी आप बहुत छोटी एज में होंगे। इससे कंपैरिजन करें तो आप बहुत छोटी एज में हैं, लेकिन आप अपने काम में महान है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि आपके पास, आप छोटी उम्र के हों तो आप CEO नहीं हो सकते, आप वो नहीं हो सकते। आप हमारे ज़ोहरान ममदानी को देख लो, दैट ही इज़ वेरी यंग मेयर, ठीक है। और हमारी अपनी पर्सनालिटीज़ यहाँ पे देख लें, ठीक है। बहुत यंग एज के अंदर बहुत ज़्यादा लोग अपना अचीव कर रहे होते हैं, तो कुछ इस किस्म का यहाँ पे मुझे लग रहा है। एंड दिस पर्सन रियली फाइंड दैट कि आपके पास ना ऑलरेडी सारा कुछ है, स्टेबिलिटी है, एवरीथिंग दैट यू हैव, ठीक है। पेंटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पैसे का लालच कोई नहीं है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बट जो भी आप काम करते हो ना इस पेंटिकल के साथ, इसको आप जो है ना वो दिमाग और शातिर शातिर दिमाग के साथ और बहुत दिल से करते हो, ठीक है। एंड दिस पर्सन रियली फाइंड दैट कि इसमें ना प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, इसमें कामयाबी और अबंडेंट आएगी। वो एक मुझे ना ये वाइब आ रही है कि जो प्लानिंग कर रहा है ना आपके साथ आके जुड़ने की, इसको लगता है कि आप जिस चीज़ को छूते हो वो सोना हो जाती है। दिस इज समथिंग दिस पर्सन इज फाइंडिंग अबाउट यू एंड दिस इज समथिंग दैट्स व्हाई दिस पर्सन रियली वांट टू वर्क विद यू। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। हायरोफेंट क्या करते हैं? यस, 3 ऑफ पेंटिकल गाइस, जैसे मैंने बताया आपको, इस पर्सन ने ना आपके ऊपर नज़र रखी हुई। देयर इज़ अ 2 पीपल व्हेन आई वाज टेलिंग यू, जब मैंने इस कार्ड को देखा था तो यहाँ पे हैं, ठीक है। ये जाके आपकी स्किल्स के बारे में बताते हैं इसको कि दिस पर्सन इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। ये इस तरह से काम कर रहा है एंड दिस पर्सन इज़ प्लानिंग कि आपके साथ मिलकर टीम वर्क कर रहा है, ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो सकें, इसकी चीज़ें प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकें, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से चलना है, और इसको ये भी पता है कि आपके साथ भी दिमाग के साथ चलना है, क्योंकि आप भी दिमाग के तेज़ हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जो बात मैंने ऊपर बोली थी वही बात यहाँ पे क्लियर हो गई है। एक कोई पर्सन प्लान कर रहा है आपके साथ आकर टीम वर्क करना चाहता है, आपकी स्किल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, द वे यू डील द पीपल, द वे यू डील योर वर्क, ठीक है। जो आप अपने नीचे के लोगों को आप डील करते हो वो आपके अंदर बहुत अच्छी स्किल है। इस स्किल की वजह से दिस पर्सन इज फाइंडिंग यू दैट आप सक्सेसफुल और कामयाब हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ अटैच होना चाहता है, आपसे उम्र में बड़ा है, आप उम्र में छोटे लग रहे हैं, मुझे काफ़ी एज डिफरेंस लग रहा है, ठीक है। जैसे कोई वाइट भी आपका कोई बॉस हो सकते हैं, आपके कोई बड़े जो है ना वो हो सकते हैं, ठीक है। एंड आप कोई जूनियर हो सकते हो इनके, बट दिस पर्सन, वो कहते हैं ना कि कुंदन हीरे को तलाश करना कीचड़ में, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इनके लिए वो हीरा हो। तो दिस पर्सन फाइंड्स यू एंड दिस पर्सन रियली वांट टू वर्क विद यू, ठीक है। लोग आपके बारे में जाके उसको बताते हैं, ठीक है, कि दिस इज समथिंग दैट दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन, ठीक है। और बड़ा ही अच्छा काम कर रहा है, बड़ा सही काम कर रहा है, ठीक है। और ये पर्सन इंस्पायर्ड है आपसे। और देखते हैं कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। यस, दिस इज़ द क्वीन ऑफ कप्स, दिस इज़ व्हाट आई एम वाज टेलिंग यू। मैंने कहा था ना कि माजी में बहुत से लोगों ने शायद आपको धोखे, चीट, बिट्रेल दिए हों, ट्रस्ट इशूज़ का मसला है। दिस इज़ एग्जैक्टली द कार्ड विद द क्वीन ऑफ कप्स के साथ। माइट भी आप वुमेन मुझे देख रही है, माइट भी मेल मुझे देख रहे हैं, बट ये कार्ड ऐसा होता है कि इसको पता है कि आप ट्रस्ट आसानी से नहीं करते, ठीक है ना। आपने कप अपना जो कप है ना वो होल्ड करके रखा हुआ है, आप पहले उसको एक्सप्लोर करोगे एंड देन यू विल सी दैट मैं इसको किसको दूँ, ठीक है। ऐसे बिला वजह नहीं देते आप, जो है ना वो अपना कप को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो येस, दिस इज समथिंग जिसमें आपका कोई ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। दिस पर्सन इज ऑल्सो फाइंडिंग दैट के आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा एंड देन यू कैन गो विद इट। आप हर एक के साथ ऐसे ही नहीं फेंक देते हो कि चलो आओ चलते हैं, ठीक है। तो ये आपके बारे में जो है ना ये पर्सन कौन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, तो ये मैंने आपको गाइस बता दिया है। एंड ऑल दो दिस कार्ड इज़ सो पॉजिटिव, ठीक है, कार्ड अच्छे हैं। और बस यहाँ पे एक बात बताऊँगी जो मेरी अपनी गाइडेंस मुझे दिमाग में बार बार आ रही है कि दिमाग से काम लेना है, ठीक है, जज्बात से काम नहीं लेना है और सोच समझ के चलना है, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ पार्टी स्ट्रॉन्ग है, आप भी स्ट्रॉन्ग है, वो भी हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन है। अब लेती हूँ मैं एग्जैक्टली टैरो से जो है ना वो आपके लिए गाइडेंस, ताकि एग्जैक्ट हमें पता भी चल जाए। तो प्लीज़ एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए सारी सूरत हाल में आप क्या गाइडेंस देते हैं। द किंग ऑफ पेंटिकल गाइस, वही बात, किंग ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा रिच है, आपकी भी मुझे लगता है कि प्रॉस्पेरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास बहुत कुछ है, आप जनरस है, काइंड हार्टेड हैं, ठीक है। एंड मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास सारा कुछ मौजूद है, पैसा, पेंटिकल, घर, एवरीथिंग जो आपके फाइनेंसेस होते हैं, ठीक है ना। पेंटिकल के थ्रू आप कुछ भी जो खरीद सकते हो, लग्जरी, एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना किंग ऑफ पेंटिकल का कुछ रोल इस तरह का होता है कि उसको पता है कि मैंने हर एक को नहीं देना,
वो सकी है, लेकिन उसको ये भी पता है कि हु इज़ डिज़र्विंग। तो आपने अपनी वो वाली स्किल अनलॉक करनी है। अगर आपके अंदर ये है कि सबको दे दो, अच्छा मेरे पास तो है, इसको भी दे दो, उसको भी दे दो, इसको भी दे दो, नहीं, ये नहीं करना। आपने उसको देना है जो डिज़र्व करता है, ठीक है ना? ये आपने अपनी स्किल अनलॉक करनी है एंड देन यू कैन डील इट अमेजिंगली, ठीक है? तो जी ये है आपकी एनर्जी, ठीक है? एंड ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करी होगी एंड आई एम सो ग्लैड दैट कि यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग जॉब, ठीक है? और इतनी अच्छी एनर्जी आप लोगों की निकल के आ रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे बहुत से लोगों ने ना अपनी बहुत सी एनर्जी को हील करा है, पुरानी चीज़ों को शेड करा है एंड यू गाइस आर डूइंग एवरीथिंग बहुत बहुत नाइसली। एंड अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे, आप लोगों को नज़र बद से बचाए, आप लोगों को हासदीन से बचाए, आप लोगों के ऊपर जो लोग उंगलियां उठाते हैं, ठीक है, उनके उंगलियां काट के रख दे आमीन, ठीक है? और जो लोग आप लोगों के लिए इल स्पीक करते हैं अपनी गिरबान में झांके बगैर, अल्लाह ताला उन लोगों के ऊपर सारा जो है ना वो उल्टा दे, ठीक है? और अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत कामयाब करे, ठीक है? इस खूबसूरत से दुआ के साथ आई होप सो कि आप लोगों का दिन, आप लोगों की आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी और खूबसूरत गुजरे, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। प्लॉटिंग यहाँ पे कुछ नहीं हो रही है, प्लानिंग हो रही है। कोई आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है एंड दिस पर्सन रियली वांट टू अटैच विद यू बिकॉज इसको लगता है कि आप जिस चीज़ को चूते हैं उसको सोना करते हैं, ठीक है? एंड इसके लिए आपने जहाँ मेहनत करी है वो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? एंड दिस इज़ इट, ठीक है? और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। और अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा, ठीक है? आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।